जय हिंद। तो आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग बहुत ही शानदार, और आप लोगों को मालूम है कि चैप्टर जिसका नाम है सेकेंड 10th हिस्ट्री, सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है समाजवाद और साम्यवाद, इसको हम लोग चल रहे थे। और इसमें हम लोग सबसे पहले समाज की बात किए थे कि पूर्व का समाज क्या था, और फिर इसमें जो है हम लोग आगे बात किए थे औद्योगिक क्रांति के बारे में जो है बात कर लिए थे। अब यहीं से मेन आज का सेक्शन चलना है, और एक एक बातों पर जो है पूरा डिटेल के साथ हम लोग ध्यान देते हुए चलेंगे, और कहीं से किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होगी। और देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि जो आज हम लोग कंसेप्ट सीखने वाले हैं, विशेष रूप से कार्ल मार्क्स के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो देखा जाए तो आप देखिएगा तो बहुत प्रकार के विचारक, जैसे रॉबर्ट ओवन ही हो गए इंग्लैंड के चिंतक, ऐसे कई प्रकार के विचारक से हम लोग प्रेरित होकर के क्लास को स्टार्ट किए। हर कोई जो है अलग अलग थ्योरी दे रहा है, अलग अलग सिद्धांत दे रहा है। उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिनका नाम है कार्ल मार्क्स, आज इनके बारे में हम लोग डिटेल से चलेंगे। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि देखिए, अब मेन यहाँ पर यही सोचना है कि जो राजतंत्र के द्वारा राजा शासन कर रहे थे, तो इसमें इन्होंने क्या किया। ये ज्यादातर अपने ही बारे में सोचते थे। जनता की कोई, आप देखिएगा तो कोई परवाह नहीं है। जनता की जिंदगी कैसी है, डैट मीन्स जनता कहने का मतलब ये ज्यादातर गरीब लोग ही। राजतंत्र में असंतुष्ट कौन ज्यादा होते थे, किनको जो है विभिन्न प्रकार की सुविधाएं नहीं दी जाती थी। तो यही आप देखिएगा जो राजा के साथ मिला हुआ है। अब राजा के साथ वही लोग मिल सकते हैं जो बहुत ही धनी होंगे, पादरी होंगे, आप देखिएगा तो कुलीन, ये सारे के सारे लोग जनता के संपर्क में, उसके टचिंग में है। गरीब कभी जनता से गरीब कभी राजा से भेंट कर पाएगा क्या? कभी श्रमिक किसी राजा से मिल पाएगा क्या? कभी मजदूर किसी राजा से मिल पाएगा? इसका टचिंग ही नहीं होगा। और जब टचिंग ही नहीं होगा तो इतना ही से आपको ध्यान में आ गया होगा कि राजतंत्र का मतलब यही हुआ कि उस समय जो है सबसे ज्यादा गरीबों को, मजदूरों को, श्रमिकों को, इनको नजरअंदाज किया जाता था। और यही आप देखिएगा तो कुछ बहुत प्रकार के, देखिए वर्ल्ड में बहुत प्रकार के चिंतक, और उन लोगों का मानना था कि नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा है। क्योंकि जब ईश्वर ने हर एक प्रकार के पक्षी को बनाया, पशु को बनाया, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को लगाया, उनमें कोई भेदभाव नहीं करता है, तो ये मामूली से राजा ये क्यों भेदभाव कर रहा है, अमीर गरीब कर रहा है, नस्ल का भेदभाव कर रहा है, ऊंच जात नीच जात का भेद कर रहा है, ये क्यों अलग जो है प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग को सबको अलग भेदभाव करके चल रहा है? ऐसा क्यों? जब ईश्वर होते हुए, जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने इस ब्रह्मांड को चला रहा है, वो जो है किसी कौवा में, किसी पक्षी में, किसी चिड़िया में, किसी गाय, किसी विभिन्न प्रकार के जो है पशुओं में कोई भेदभाव नहीं करता है। उनमें कोई हिंदू मुस्लिम, ऊंच नीच, अमीर गरीब नहीं है। वो जो है किसी संपत्ति को, किसी धन को जो है, अब एक ही बात बताइए ना, क्या कौवा कभी कहता है कि हाँ ये हमारा पेड़ है, हम इसको रजिस्ट्री करा लिए हैं? क्या कोई कोयल कहती है कि ना, इसका जो है इस वृक्ष पर हम ही रहूंगी, ये हमारा है, ये हमारा धन संपत्ति? क्या आप कभी ये सुने हैं? जहां जिसको मन किया वो फल खाओ, जो फल मिला जिसको मन किया खाओ, मन किया उतने पर छोड़ दो, दूसरा आके मारेगा। अब यही आपको ध्यान देना है कि जब ईश्वर जो है, ईश्वर के नजर में सब कोई बराबर है, सबका दो आंख, दो कान, एक मुंह, एक नाक, ये ईश्वर चाहे अमीर के घर में कोई पैदा हो, चाहे गरीब के घर में कोई पैदा हो, ईश्वर सबको जो है, ईश्वरीय पद्धति ही है कि एक मॉडल से सबको पैदा करना है। तो ये राजा होकर के क्यों इतना भेदभाव कर रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये विभिन्न प्रकार के चिंतकों का, विभिन्न प्रकार के जो आप देखिएगा विचारक जो हैं, वो अपना अपना विचार दे रहे हैं। इसी में एक व्यक्ति जो इंग्लैंड के, आप देखिएगा तो इंग्लैंड के एक विचारक जिनका नाम था रॉबर्ट ओवन, को हम लोग देखे थे। इन्होंने कहा
कि मजदूरों की जो जो स्थिति है उसमें सुधार करने की बहुत ज़्यादा जो है आवश्यकता है, क्योंकि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। और यही आपको जान कर के आश्चर्य होगा कि पहले जो गांव के कृषक होते थे उनको कृषक मजदूर कहा जाता था। लेकिन जब देखिएगा यही जब फेज बदला, जब औद्योगिक क्रांति आया तो औद्योगिक क्रांति में वही मजदूर अब जो है औद्योगिक मजदूर हो गए। जब मशीन विभिन्न प्रकार के मशीन नहीं है, जब विभिन्न प्रकार की मशीन नहीं है तो कृषक क्या है, वो कैसा मजदूर क्या है, कृषक मजदूर है, गांव के मजदूर है, खेत ओत में काम करने वाले हैं, किसी सामान को ढोने वाले हैं, लोहा का कोई वस्तु है उसको ढोने वाले हैं, तो कृषक मजदूर है। लेकिन जब वही लोहा धीरे धीरे मशीनरी में बदलने लगा, विभिन्न प्रकार की मशीन आने लगे, तो वही मजदूर जो है औद्योगिक मजदूर है। अब ये नहीं सोचना है, आप तो ये कहिए कि गांव में जो रहने वाले मजदूर होते हैं उनकी स्थिति फिर भी अच्छी होती है, शहर में रहने वाले मजदूरों से काफ़ी अच्छी होती है। अब कैसे? तो शहर में जो है आप कह सकते हैं किसी चीज़ को खरीदने का महंगाई उतना ही हाई लेवल रहता है, घर है तो वैसा ही रहने के लिए शहर में कमी रहती है। अब औद्योगिक तो गाँव में नहीं होगा ना, औद्योगिक औद्योगिक हम कह रहे हैं औद्योगिकरण का विकास हुआ, विभिन्न प्रकार के फैक्ट्री लगाए जाने लगे, कारखानों को जो है स्थापित किया जाने लगा। तो अब यहाँ पर जो गांव के कृषक मजदूर होते थे वो धीरे धीरे औद्योगिक मजदूर के फर्म में आ गए। तो क्या वो गांव में रहेंगे? नहीं, उनको जो है आप देखिएगा तो टेंडर पर जो है, जिसको हम लोग ठेकेदार कहते हैं, वो जो है टेंडर पर जो विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दे करके लेकर के जाते थे कि हाँ चलिए इस प्रकार का सुविधा देंगे, इतना पैसा देंगे, लेकिन वहां पर जाने के बाद इनसे एकदम अथाह मेहनत कराते थे, पैसा का कोई सुविधा नहीं, पैसा भी उतना नहीं, और उनको वापस आने भी नहीं देते थे। तो ये स्थिति है औद्योगिक क्रांति, जो आप देखिएगा औद्योगिकरण के समय विभिन्न प्रकार के मशीन लगाए गए हैं, ये स्थिति है किनकी? मजदूरों की स्थिति है। अब चूंकि देखने वाले तो सिर्फ देख रहे थे, लेकिन जो विचारक थे, जो चिंतक थे, जो चिंता उन्हें इस बात का था कि आखिर इनके बारे में कौन बोलेगा, इन श्रमिकों के जो है जीवन को कोई कैसे बदलेगा, इनके लिए कोई किसी का खड़ा होना जरूरी है। इसी में जो है विभिन्न प्रकार के विचारक अपना अपना विचार दे रहे हैं, अपने अपने सिद्धांत को बता रहे हैं, और इसी में एक व्यक्ति आएंगे, कार्ल मार्क्स। लेकिन उससे पहले औद्योगिकरण के बाद में हम बात करेंगे पूंजीवाद हुआ, कि धीरे धीरे जो है आप देखिएगा तो मशीन लगाए जाने लगे। अब जब मशीन लग रहा है तो सिंपल सा बात है कि वहां पर जब आप देखिएगा वो किसका होगा, किसी निजी व्यक्ति का होगा, कि चलिए जिसके पास पैसा है। उस समय सरकार कोई रोक टोक नहीं कि हाँ आप क्यों ये फैक्ट्री लगा रहे हो, आप क्यों स्कूल खोल रहे हैं, क्यों कोचिंग खोल रहे हैं। जिसके पास पैसा है और वह उसका मन चाहा जो कर रहा है सो करो। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि नहीं भाई, आप सरकार हैं, आप अपने अंडर में खोलिए, डेट मीन्स जो भी फैक्ट्री खुल रहा है, जो भी स्कूल, जो भी विभिन्न प्रकार के कारखाने खोले जा रहे हैं, ये सरकारी रखिए। कई लोगों का ये था। लेकिन सरकार को क्या कि हाँ कोई बात नहीं, प्राइवेट वाले खोलिए रहे हैं, उनसे टैक्स लेकर के हम अपना काम चलाएंगे और जो मन करेगा, जितना मन करेगा उतना खर्च करेंगे। काहे लिए झूठों का माथा लड़ाने जाए? जब प्राइवेटे करके वो हमको टैक्सेस से इतना भरपेट कर देगा तो हम काहे लिए झूठ मूठ के अपने माथा पर टेंशन लेकर के एकदम सरकारी खोलने जाए। अब यही से आपको ध्यान देना है कि यही पूंजीवाद था, कि जिसके पास पूंजी है, पूंजी मतलब बहुत ज्यादा पैसा है, वह फैक्ट्री खोल सकता है, वो कारखाना खोल सकता है, वह कोई व्यक्तिगत कारखाना खोल सकता है, कोई व्यक्तिगत फैक्ट्री खोल सकता है। और उसमें सबसे ज्यादा परेशान किए जाते थे मजदूर, क्योंकि मेहनत ये करते थे, उनका सिर्फ फैक्ट्री है तो उसी से उनको खूब आमदनी हो रहा है, काम कुछ नहीं कर रहे हैं, और मजदूरों को काम करा रहे हैं। तो मजदूरों का कोई ये समय तय नहीं है, जितना मन कर रहा है उतना खटा रहे हैं, और पैसा का कोई लेवल ही नहीं है, बहुत कम से कम पैसा दे रहे हैं। अब यहीं से आपको ध्यान देना है कि इसमें रॉबर्ट ओवन ने अपना क्या विचार दिया, कि देखिए मजदूरों को हम जितना संतुष्ट रखेंगे वो उतना ही ज्यादा काम करेंगे। दैट मीन्स मजदूरों की स्थिति पर कौन ध्यान देने का काम किया? ये इंग्लैंड के विचारक जिनका नाम था रॉबर्ट ओवन। और यही आपको ध्यान देना है कि जब पूंजीवाद के बाद आया
तो एक बहुत बड़े विचारक जिनका नाम था, आज वहीं से हम विशेष आपको यहीं पर ध्यान देना है, क्योंकि आप बहुत क्लास किए होंगे, लेकिन आज का जो हम चल रहे हैं, जो आप देख रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है 10th क्लास का समाजवाद एवं साम्यवाद, यही आपको विशेष ध्यान देना है। इससे पहले आप देखिएगा तो औद्योगिक युग है, औद्योगिक युग के बाद पूंजीवाद युग है, उसके बाद समाजवाद युग है, और इसी से एक स्टेप आगे साम्यवाद युग। और यहीं पर आप देखिएगा, ये चैप्टर में लेकर के साम्यवाद युग तक ही आपको ध्यान देना है। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि समाज के लिए नहीं कि सभी चीज सरकारी होगा, सभी फैक्ट्री सरकारी होंगे, सारे के सारे कारखाने सरकारी होंगे, जो भी सुख सुविधा होगा सबका सब सरकार के दायित्व, सरकार के हाथों में होगा। और तब जो है ना ही कोई अमीर होगा ना ही कोई गरीब होगा, और इस तरीके से सबको एक लेबलिंग में चलेगा। डेट मीन्स ये समाजवाद है। तो समाजवाद का बात करने वाले व्यक्ति कौन? कार्ल मार्क्स। और यहीं से आपको ध्यान देना है। पहले आप देखिए यूटोपियन। अब ये यूटोपियन क्या है, इस पर विशेष ध्यान देना है। यूटोपियन क्या है? यूटोपियन आप कह सकते हैं आइडियल, आदर्शवादी। कुछ लोग कहते हैं, किसी चीज को कहते हैं कि आप ऐसे कीजिए वैसे हो जाएगा। जैसे हम लोग आमतौर पर आज के दिनों में मोटिवेशन के रूप में सुनते हैं, एकदम 2-4 लाइन मार दी एकदम खूब बढ़िया से कि हाँ बच्चा सुन लिया तो सच में ऐसा हो जाएगा। मोटिवेशन जो आपको मिल रहा है, 2 लाइन में जो जोशीला भाषण आप सुन रहे हैं, जोशीला म्यूजिक सुन रहे हैं, जो आप उस पर कुछ सोच रहे हैं गहनता के साथ, लेकिन वो जो है कोई ऐसा फॉलो नहीं किया है, सिर्फ मोटिवेशन आप सुन रहे हैं, लेकिन रियलिटी में कोई उसको अपने जीवन में उतारा नहीं है, सिर्फ मोटिवेशन लाइन सुन रहे हैं, ये यूटोपियन है, ये आदर्शवादी है, आइडियल है। हुआ नहीं है ऐसा, हो सकता है। ये स्वप्न आप देख रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्नदर्शी यूटोपियन ऐसे ही कुछ लोग थे कि हाँ इससे मजदूरों की स्थिति अच्छी होगी, मजदूर भी राजा होंगे, ऐसे होंगे वैसे होंगे, इनकी स्थिति बदलेगी। बहुत ऐसे प्रकार के जो है आप देखिएगा विचारक आए और इस प्रकार के सिद्धांत विचार दिए, लेकिन रियल में वैसा हुआ नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक सपना रह गया। यही यूटोपियन जो विचारक थे, जो इस प्रकार के जो है विचार दिए, वो देने वाले यूटोपियन कहलाए। अब ये आप देखिएगा, कुछ लोग आप देखिएगा तो व्यवहारवादी, यूटोपियन तो आप समझ गए। तो इसमें कार्ल मार्क्स नहीं है, यूटोपियन वाले में कार्ल मार्क्स नहीं है, इसमें अलग अलग प्रकार के रॉबर्ट ओवन भी इसी में है, यूटोपियन में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि मजदूरों को ज्यादा संतुष्ट कर दे रहे हैं, तो मजदूर एकदम संतुष्ट हो जा रहा है, तो सोच रहा है कि बिना कामे के लिए इतना संतुष्ट है तो कामे कौन करने जाए। तो कई प्रकार की ये भी हो सकते हैं। तो अब यहीं से आपको ध्यान देना है, एक यूटोपियन हो गया, और दूसरा आपको ध्यान देना है व्यवहारवादी, व्यवहारवादी वैज्ञानिक। अब ये देखिए, ये जो है प्रैक्टिकल करेंगे, यहीं से आपको ध्यान देना है कि व्यवहारवादी वैज्ञानिक क्या है। ये प्रैक्टिकल करेंगे, रियल में वैसा जीवन में उतारेंगे। और इसी में एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है कार्ल मार्क्स नाम है, इस पर विशेष आपको ध्यान देना है। अब यहीं से कार्ल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और विशेष रूप से हम लोग चलेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में चलेंगे। सबसे पहला बात कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा इनका जन्म जो है जर्मनी में हुआ, जर्मनी के राइन प्रांत में। कहाँ? राइन प्रांत में। और इनका जन्म कब हुआ, तो याद रखिएगा इनका जन्म 5 मई 1818 को हुआ, 5 मई 1818 को हुआ। मृत्यु की, चूंकि अब इनकी पूरी कहानी बता करके तब आगे बताएंगे इनकी मृत्यु कब हुई। तो यही आपको ध्यान देना है, चूंकि आज के फेज में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जन्म कहाँ हुआ, ये नहीं सोचिए जर्मनी मार दीजिए, बस उसको लिखना पड़ेगा 5 मई 1818 को जो है राइन प्रांत में हुआ, जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ। लेकिन ये दिलचस्प बात है कि इनको जर्मनी में रहने नहीं दिया गया। ये लॉ का डिग्री लिए, ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति कार्ल मार्क्स, ये आपको ये नहीं, आज दुनिया में इन्होंने पूरी अपने जीवन में कभी गोली नहीं चलाया, लेकिन इन्होंने जो पुस्तक लिखा
उस पुस्तक को पढ़ करके पूरी दुनिया गोली चला दी, ये है कार्ल मार्क्स। यहीं से आपको ध्यान देना है कि कार्ल मार्क्स जो सिद्धांत दिया, जो विचार दिया, उसको पूरे जीवन में वो नहीं देख पाए। वो उनकी मृत्यु हो गई, अपने जीवन से चले गए, लेकिन उन्होंने जो जो सिद्धांत दे करके गया था, जो जो विचार दे करके गया था, वो विचार जो है बाद में फॉलो हुआ। और सबसे पहला व्यक्ति उसको फॉलो करने वाला लेनिन था। तो इन्होंने पूरे जीवन में क्रांति नहीं देखा, लेकिन इनका जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत ने पूरी दुनिया को क्रांति दिखा दिया। ये है कार्ल मार्क्स। तो आज के मेन यही ध्यान देना है, कार्ल मार्क्स के एक ऐसे विचारक, एक ऐसे विद्वान, एक ऐसे चिंतक जिनको पूरी दुनिया याद करती है। और यहीं से सेटर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनका जन्म 1818 में है और मृत्यु की थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। 1818 में इनकी जन्म है और 1883 में इनकी मृत्यु है। और इसी बीच आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1857 में भारत में एक विद्रोह चल रहा है जिसका नाम है सैनिक विद्रोह। 1857 का विद्रोह, ये भारत में इस विद्रोह को कार्ल मार्क्स देखे हुए हैं अपने आंखों से। अब आपके मन में लग रहा होगा कि विचारक है तो कुछ ना कुछ तो कहे होंगे। इस विद्रोह को कार्ल मार्क्स ने 1857 का जो भारत का विद्रोह हुआ, इस विद्रोह को सबसे पहले किसी ने क्रांति कहा तो कार्ल मार्क्स ने 1857 के विद्रोह को इन्होंने क्रांति कहा। क्रांति का मतलब होता है कि पूरे तेजी के साथ फैलना, और रियल में वैसा 1857 की क्रांति जो आप देखिएगा भारत में, तो भारत में बैरकपुर से उसके बाद मेरठ, मेरठ से दिल्ली, ये धीरे धीरे एकदम फेज में चल रहा है, एकदम पूरा क्रांति की तरह एकदम तेज तरार चल रहा है। मेरठ के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद अवध, अवध के बाद कानपुर, कानपुर के बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये ऐसे नहीं समझना है। ये कार्ल मार्क्स ये बहुत बड़े चिंतक थे। इन्होंने विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिया। इन्होंने ये भी सिद्धांत दिया, इन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में जितने भी मजदूर है, चूंकि अब मजदूरों के कंडीशन को ये देख रहे हैं, श्रमिक जो है, जो गरीब लोग हैं, उनकी कंडीशन को देख करके ये कह रहे हैं कि घबराओ नहीं, एक वक्त आएगा कि तुम पूरी दुनिया पर राज करोगे, राजा तुम ही बनोगे, गरीब भले ही हो लेकिन राजा तुम बनोगे। और जब इस प्रकार का विचार जब दे रहे हैं, जर्मनी में इनका जन्म हुआ है, और जब इस प्रकार के विचार बड़े होने पर जर्मनी में दे रहे हैं, तो आपको जान करके आश्चर्य होगा, इनको जर्मनी से ही निकाल दिया गया। जर्मनी से निकालने के बाद ये चले गए फ्रांस। फ्रांस में उन्होंने, ये कार्ल मार्क्स वहां पर भी विचार दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये वहीं पर अपना अब सिद्धांत, कोई अपने जीवन का कुछ सिद्धांत है, विचार है, कोई कैसे बदल सकता है। और वह व्यक्ति रियल में अच्छा है ही नहीं जो अपने सिद्धांत के विपरीत चले। और ये जब इनको जर्मनी से निकाल दिया गया तो ये चले गए फ्रांस, और फ्रांस में जाकर के वहां पर भी ये कह रहे हैं कि घबराओ नहीं, फ्रांस में भी राज जो करेंगे वो गरीब होंगे, मजदूर होंगे, बस तुम लोग एकजुट हो जाओ। जब इस प्रकार के फ्रांस में ये सिद्धांत दे रहे हैं, विचार दे रहे हैं, तो वहां के धीरे धीरे, अब देखिएगा वहां के धीरे धीरे जो वहां के मजदूर थे, किसी के यहाँ जो नौकर थे, किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, डेट मीन्स चाय पानी ये सब का काम करते हैं, सब्जी वब्जी लाने का काम करते हैं, तो दो अमीर आपस में बात कर रहे हैं, और दो अमीर आए बैठ करके चाय, नौकर को कहा कि चाय लाओ, चाय ला दिया, और दो अमीर आपस में बैठ करके बात कर रहे हैं कि कोई आया है जो गरीबों की बात करता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो मजदूरों की बात करता है, कोई एक ऐसी व्यक्ति है जो श्रमिकों का बात करता है। वह यह भी कहता है कि एक दिन मजदूर, गरीब, सारे के सारे जो भी है श्रमिक एक दिन राज करेंगे, एक दिन राजा बनेंगे। ये राजतंत्र को हरा करके स्वयं जो है अपना राजा चुनेंगे। और चूंकि उनकी जनसंख्या ज्यादा है, इसको एक व्यक्ति बात कर रहा है जिसका नाम है कार्ल मार्क्स। अब बगल में चाय वाला सुन रहा है, चाय तो ला दिया है नौकर, बगल में दो अमीर जब चाय पी करके इस प्रकार के बात कर रहे हैं, तो बगल में नौकर सुन रहा है, तो राजा उसको, जो उसके मालिक थे घर के, उसको डांट के भगा रहे हैं कि ये सुनेगा, दूसरे को जाकर के बताएगा, दूसरे जो है तीसरे नौकर को जाकर के बताएगा, गरीबों को बताएगा, श्रमिकों को बताएगा, मजदूरों को बताएगा, और वैसे भी इनकी जनसंख्या ज्यादा है वर्ल्ड में, तो हो सकता है कि क्रांति हो जाए।
और इस बात को धीरे धीरे ये पूरी जीवन में चिल्लाते रह गए कि मजदूरों, गरीबों, तुम जागो, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। तुम मर ही जाओगे तो तुम्हारे पास महल थोड़े है। ये समझा रहे हैं कौन? कार्ल मार्क्स, कि तुम अपने अधिकार के लिए लड़ो। जो राजा है वो राजा बनते जा रहा है, जो गरीब है गरीब ही होकर के मर रहा है। तुम कब जागोगे? ऐसा कौन जगा रहे हैं? कार्ल मार्क्स जगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास खोने के लिए क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ बंधन है, रिश्तेदार है, दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन पाने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम राजा बन जाओगे, यदि चाहोगे तो तुम राजा बन जाओगे। क्योंकि अमीरों के पास ना है कि हाँ चलिए गाड़ी है, पूरा धन दौलत है, उसको इस बात का अफसोस है कि जा धन दौलत है, अभी सुख भोगना था। वो मरेगा तो उसको अफसोस है। उसके पास पूरा महल है, एकदम जो है ये मन में रहेगा कि जा महल बनवाए, पूरा आनंद सुख नहीं भोगे, मर रहे हैं, तो उसको ना अफसोस होगा कि उसके पास धन संपत्ति होते हुए पूरे जीवन भर का पूरा आनंद नहीं लिया। उसको अफसोस होगा। तुम्हारे पास क्या है? ना खाने के लिए रोटी है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं, ना रहने के लिए घर है। मजदूरों तुम जागो, गरीबों तुम जागो, क्योंकि तुम्हारे पास सिवाय बंधन के, तुम्हारे पास खोने के लिए सिवाय बंधन के कुछ और नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। ये पूरा जो है प्रेरित कर रहे हैं। गरीब है, अमीर है, श्रमिक है, मजदूर है, सबको प्रेरित कर रहे हैं। पूरे जीवन में जो है प्रयास किए। और जब ये देखा फ्रांस वाले, जब फ्रांस के राजा ये सब देख रहे हैं कार्ल मार्क्स को, तो आपको जान कर क्या आश्चर्य होगा कि कोई है गरीबों का बात कर रहा है, गरीबों को जो है एकदम जो है फेज में लाने का प्रयास कर रहा है, टावर में लाने का प्रयास कर रहा है। ये लगता है क्रांति कराएगा। कार्ल मार्क्स को फ्रांस से भी निकाल दिया गया। और कार्ल मार्क्स को जब जर्मनी से निकाल दिया गया था तो ये फ्रांस गए थे और फ्रांस में भी उस प्रकार के अपने विचार को रखे, सिद्धांत को जो है रखे। तो फ्रांस से भी इनको निकाल दिया गया और ये तब चले गए इंग्लैंड। अब चूंकि इंग्लैंड के राजा जो आप देखिएगा वहां पर हस्तक्षेप की नीति है कि कोई बाहरी आ रहा है तो राजा जो है ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर रहा, तुमको रहना है तो रहो, बस इस तरीके से। तो यही कार्ल मार्क्स वहां पर इंग्लैंड में रहते हैं और वहीं पर रह करके अपने सिद्धांत को, ये नहीं कि वहां पर सिद्धांत को रह करके हाँ चलिए ठीक है अब हो गया, बहुत कर लिए सिद्धांत, सिद्धांत हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि वहां पर भी रह करके अपने सिद्धांत को नहीं भुलाए और वहां पे गरीबों को, मजदूरों को, इनकी स्थिति को देख करके इनको जो है प्रेरित करते रहे। और इसके लिए ये अलग अलग वर्ल्ड में जाने, अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग देशों में जाने लगे। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इनकी मृत्यु जो है 1883 में हो गया। और वह आपको डेट याद है 14 मार्च 1883। अब चूंकि इनकी मृत्यु की बात है तो कहाँ याद रखिएगा, इनकी मृत्यु हो गया बेल्जियम, शायद कोई देश था, बेल्जियम ही शायद देश था। और वहां पर इनकी 14 मार्च 1883 को जो है इनकी मृत्यु हो गई है। तो 1818 में पैदा हुए, 1883 में इनकी मृत्यु है। 65 साल तक ये जिंदा रहे और 65 साल के अंदर ही इन्होंने 1857 की भारत का सिपाही विद्रोह को देखा था और उस 1857 के विद्रोह को इन्होंने क्रांति कहा था। क्या कहा था? क्रांति कहा था। और ये पूरे 65 साल के अंदर में इन्होंने जो इनका जो सिद्धांत था, जो इनका विचार था, उस सिद्धांत से ये चिल्लाते रह गए कि अमीरों, गरीबों एकजुट हो, मजदूरों एकजुट हो, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय बंधन के, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। पूरी जीवन में ये कहते रहे, लेकिन इनकी बात को सुन करके एक भी मजदूर जो है एकजुट नहीं हुआ। ये पूरी दुनिया में अपने विचार को देते रहे, मजदूरों के लिए लड़ते रहे, विभिन्न प्रकार के। ये आप देखिएगा 1867 में इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था दास कैपिटल। दास कैपिटल ये बात करते थे, ये कहते थे कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि अमीर अमीर नहीं होगा और गरीब गरीब होकर के नहीं मरेगा, बल्कि एक वक्त आएगा कि वह वक्त होगा, याद रखिएगा, समाजवाद, सारा का सारा चीज एकदम जो है सरकारी होगा। जो भी जिसको खाना है, पीना है, सब चीज मुफ्त मिलेगा, सब कुछ सरकारी होगा। हॉस्पिटल में सरकारी इलाज होगा, कोई फी नहीं लगेगा। आप स्कूल में भेजिए, वहां पर भी फ्री में पढ़ाई होगा, कुछ पैसा नहीं लगेगा।
तो यदि संसाधन पर, सभी प्रकार के संसाधन पर सरकार का नियंत्रण होगा, ये समाजवाद है। और यही चाहते थे कार्ल मार्क्स, समाजवाद को लाना चाहते थे, समाजवाद को बढ़ावा देना चाहते थे। और इन्होंने अपने जीवन में, पूरी जीवन में प्रयास करता रहा। ये प्रयास करते करते 1883, 14 मार्च 1883 को इनकी देहांत हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। कोई जो है रेडी नहीं हुआ इस प्रकार के, इस चीज को, समाजवाद को अपने जीवन में ये देखे भी नहीं। बस सिद्धांत दे दिए, विचार दे दिए, लेकिन देखे नहीं। और अभी हम आपको बताए हैं कि यदि आप सिर्फ सिद्धांत दे रहे हैं, विचार दे रहे हैं, लेकिन उसको रियल में फॉलो नहीं हो रहा है, तो वह जो कोई कह रहा है वह कहने वाला यूटोपियन है। तब लोगों ने कहा कि लगता है कार्ल मार्क्स भी यूटोपियन था, कार्ल मार्क्स भी यूटोपियन निकला, ये लोग कह रहे हैं। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जब कार्ल मार्क्स के जाने के बाद एक लेनिन व्यक्ति आए और उन्होंने इसको अपने जीवन में फॉलो करने लगे। वो जो कार्ल मार्क्स कहे थे उसको जो है, जब राजा बने लेनिन, आप देखिएगा जब रूस की क्रांति, तो जब लेनिन वहां के राजा बने हुए हैं, तो वो जो है धीरे धीरे जो कार्ल मार्क्स जो है, आप देखिएगा जो कार्ल मार्क्स सिद्धांत दिए थे, विचार दिए थे, सबको जो है फॉलो कर रहे हैं। और समय ऐसा है कि लेनिन कोई बड़े घर से नहीं थे, वो भी गरीब थे। और कहा हुआ कार्ल मार्क्स का सत्य हो गया कि लेनिन भी राजा बन गए, गरीब होते हुए राजा बन गए। और ये आपको जान करके आश्चर्य होगा कि कार्ल मार्क्स यूटोपियन होने से बच गए, क्योंकि इन्होंने जो विचार दे करके गया था, जो कह के गया था, अपने जीवन में भले ना देखे, लेकिन इनके आने वाले नस्ल जो है, इनके बाद आने वाली जो पीढ़ी, उसको जो है अपने जीवन में लाई, जो कार्ल मार्क्स कहे थे। इसीलिए कार्ल मार्क्स यूटोपियन नहीं थे, बल्कि ये एक व्यवहारवादी वैज्ञानिक, यानी कि आप देखिएगा समाजवाद वैज्ञानिक थे, समाजवाद वैज्ञानिक के जनक थे। अब एक बात आपको ध्यान देना है कि कार्ल मार्क्स के जो विचार थे, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित था लेनिन। और ये नहीं, आपको ये भी नहीं समझना है कि कार्ल मार्क्स किसी के विचार से प्रभावित नहीं है, बल्कि कार्ल मार्क्स भी हीगल के विचार से सबसे ज्यादा प्रभावित है। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हीगल एक दार्शनिक थे। और यहीं से आपको ध्यान देना है, ये हम लोग अभी कार्ल मार्क्स के बारे में सुने हैं, फिर इससे आगे और सुनेंगे। और इस तरीके से हम जो है हिस्ट्री को धीरे धीरे अपने लेवल में लेकर के चलेंगे, ताकि आपको भी समझ में आता चले। और आप लोग इस तरीके से पढ़ाई कीजिएगा तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, आपको हर एक प्रकार की बातें समझ में आएंगी। लेकिन एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का क्लास कैसा रहा। यदि आप 10th क्लास में हैं तो जाइए MDS क्रांति चैनल पर, वहाँ पर जो है प्लेलिस्ट बनाया हुआ है 10th क्लास का हिस्ट्री, 10th क्लास का सिविक्स, 10th क्लास का ज्योग्राफी। तो इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं, और पूरा एक चैप्टर के बाद 2 चैप्टर ऐसे आप पढ़ाई कीजिए। हमें उम्मीद है कि आप बहुत बेटर कीजिएगा। यदि आप 10th क्लास में हैं तो आप हमारे साथ शाम को 6 बजे जुड़ जाइए। यदि आप 12th क्लास में हैं तो शाम को हमारे साथ 7 बजे जुड़ जाइए। और 11th क्लास में तो सुबह में जो है 7 बजे जुड़ जाइए। और जुड़ करके आप हमारे साथ 8 से सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की पूरे बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ये जितना भी हम लोग पढ़ाते हैं, इसका टेस्ट लेते हैं। और टेस्ट आपको याद होगा, टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर सर्च कीजिएगा MDS क्रांति, आप वहाँ पर जुड़ जाइएगा। यदि आपको कोई दिक्कत होता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, और हमारे साथ जुड़ करके बहुत ही अलग अंदाज में तैयारी कर सकते हैं। एक बार इस क्लास को, यदि आपको कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिला है, तो इस क्लास को शेयर कीजिए। और हमें उम्मीद है कि आप बहुत बेटर कीजिएगा। आने वाले भावी एग्जाम्स में आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। क्योंकि अब एक बात आपको ध्यान देना है, अभी जो है सेंटअप का एग्जाम चल रहा है, तो बेसिकली आपको ध्यान देना है कि जो भी आपको पढ़ाई किया, मतलब यहाँ से कराया जा रहा है, आप यहाँ से पूरा हर एक बात को पूरा सुनते चलिए, कंप्लीट करते चलिए। हम आपको ये कह रहे हैं कि सिर्फ आप वीडियो को सुन लीजिए, देख लीजिए, इससे बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और दूसरी बात हम आपको ये कहेंगे कि यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आपके लिए हम बहुत कुछ जो है सहायता करेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग कल शाम को 6 बजे मिलेंगे, और यही टाइम रहेगा शाम को 6 बजे। तो आज के सेशन में, आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर हम कल शाम को 6 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।